प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन संस्कृत क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमारा प्रकरण चल रहा था प्रत्यय। प्रत्ययों में हम पढ़ रहे थे तदित प्रत्यय, और तदित प्रत्यय में आज हम अध्ययन करेंगे मतोप्रत्यय का। मतोप्रत्यय पहला मतोप्रत्यय का प्रयोग मतोपप्रत्यय का प्रयोग बाला अर्थ में किया जाता है। मतोप्रत्यय का प्रयोग बाला अर्थ में किया जाता है। मतोप्रत्यय का प्रयोग बाला अर्थ में किया जाता है। दूसरा, मतोपप्रत्यय का उ वे पे का मतोप्रत्यय का उ वे पे का लोप होकर मत शेष रहता है। मत शेष रहता है। मतोप्रत्यय का उ वे पे का लोप होकर मत शेष रहता है। तीसरा, मतोप्रत्यय में मत के स्थान पर बत भी हो जाता है। बत भी हो जाता है। बत भी हो जाता है। मतोप्रत्यय में मत के स्थान पर बत भी हो जाता है। मतोप्रत्यय में मत के स्थान पर बत भी हो जाता है। मतोप्रत्यय का प्रयोग बाला अर्थ में किया जाता है। मतोप्रत्यय का उ वे पे का लोप होकर मत शेष रह जाता है। मतोप्रत्यय में मत के स्थान पर बत भी हो जाता है। अगला नियम देखें, इसका नियम से देखते हैं। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, जो मतोप्रत्यय है वो तदित प्रत्यय है। मतु कौन सा प्रत्यय है? तदित प्रत्यय है। और जो तदित प्रत्यय होते हैं वो शब्दों के साथ में लगते हैं। तो इसका पहला जो नियम है वो है कि मतु जिन शब्दों के अंत में ए या आ लगा हो, जिन शब्दों के अंत में ए या आ लगा हो वहां मतोप्रत्यय का पुल्लिंग में बाण, स्त्रीलिंग में
स्त्रीलिंग में बती तथा नपुंसकलिंग में बत शेष रहता है। जिन शब्दों के अंत में ए कौमा आ लगा हो वहां मतोप्रत का पुल्लिंग में बाण, स्त्रीलिंग में बती तथा नपुंसकलिंग में बत शेष रहता है। मतोप्रत से बनने वाले शब्दों की रूप मतोपप्रत से बनने वाले शब्दों की रूप पुल्लिंग में भवत, जिसे आप भगवान नाम से जानते हो, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। जगत के समान चलते हैं। मतोप्रत से बनने वाले शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। जगत के समान चलते हैं। उदाहरणों से देखते हैं। उदाहरणों से देखते हैं। पहला उदाहरण, अभी आपको नियम लिखाया था कि जिन शब्दों के अंत में ए या आ की मात्रा आए, ए या आ की मात्रा, तो देखते हैं। सबसे पहले धन प्लस मतों, ये पुल्लिंग शब्द बनेगा, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसकलिंग। धन प्लस मतों। अब देखो धन के अंतिम में ए आ रहा है, ए आ रहा है, तो मतुक का क्या रहेगा? यहाँ पे बाण बती बस शेष रहेगा। पुल्लिंग में आपको बाण जोड़ना है, स्त्रीलिंग में आपको बती जोड़नी है और नपुंसकलिंग में आपको बत जोड़ना है। तो देखो यहाँ बन जाएगा इसका धनवान। पुल्लिंग में आपको वान जोड़ना है। पुल्लिंग में क्या जोड़ना है आपको? बाण। तो हो गया धनवान। इसमें बती धनवती। और नपुंसकलिंग में बत जोड़ देना है। पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में बती और नपुंसकलिंग में बत जोड़ दिया। दूसरा है गुण।
दूसरा जो उदाहरण है वो है गुण प्लस मतुप। गुण प्लस मतुप, तीनों स्थान पे आप गुण शब्द लिख लें। तीनों स्थान पे गुण शब्द लिख लें। पुल्लिंग में आपको बाण जोड़ना है, स्त्रीलिंग में बत्ती जोड़नी है, नपुंसक लिंग में बद जोड़ देना है। गुणवान, गुणवती, गुणवत। तीसरा देखते हैं विचार। शब्द है विचार प्लस मतुप। विचार प्लस मतुप। विचार वान, विचारवान, विचारवती, विचारवत। विचारवत। अगला उदाहरण लेते हैं स्नेह। स्नेह प्लस मतुप। स्नेहवान, स्नेहवती, स्नेहवत। अगला आते हैं बल प्लस मतुप। बलवान, बलवान, बलवती, बलवत। अगला उदाहरण लेते हैं फल। फल प्लस मतुप। फलवान, फलवती, फलवत। अगला उदाहरण लेते हैं ज्ञान। ज्ञान प्लस मतुप। ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। अगला उदाहरण लेते हैं वर्ण। प्लस मतुप। वर्णवान, वर्णवती, वर्णवत। अगला उदाहरण लेते हैं विद्या। विद्या प्लस मतुप। विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत।
माला, प्लस मतो, मालावान, मालावती, मालावत, ग्यारहवां उदाहरण लेते हैं प्रतिभा, प्रतिभा प्लस मतो, प्रतिभावान, प्रतिभावती, प्रतिभावत, एक बार पुनः देखें। आपको नियम दिखाया था कि जिन शब्दों के अंत में ए या आर की मात्रा आती है वहां पे मतुप्रत का पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती, नपुंसकलिंग में वत शेष रहता है। उनके उदाहरण आपको कराए हैं। धन प्लस मतु, पुल्लिंग में बन गया धनवान, स्त्रीलिंग में बन गया धनवती, नपुंसकलिंग में धनवत। दूसरा उदाहरण है गुण प्लस मतु, गुणवान, गुणवती, गुणवत। तीसरा विचार प्लस मतु, विचारवान, विचारवती, विचारवत। स्नेह प्लस मतु, स्नेहवान, स्नेहवती, स्नेहवत। बल प्लस मतु, बलवान, बलवती, बलवत। फल प्लस मतु, फलवान, फलवती, फलवत। ज्ञान प्लस मतु, ज्ञानवान, ज्ञानवती, ज्ञानवत। वर्ण प्लस मतु, वर्णवान, वर्णवती, वर्णवत। विद्या प्लस मतु। अब देखो यहाँ 8 जो नियम हमने पढ़े थे वहां पे ए आ रहा था, ए, और अब जो नियम पढ़ रहे हैं वो आ का जो शब्द है उसमें आ की मात्रा लगी हुई है। विद्या, विद्या में आ की मात्रा है तो यहाँ भी मतुप्रत का वान, वती, वती जोड़ेंगे। विद्या प्लस मतु, विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। माला प्लस मतु, मालावान, मालावती, मालावत। प्रतिभा प्लस मतु, प्रतिभावान, प्रतिभावती, प्रतिभावत। उसके बाद देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, हलंत शब्दों के साथ मतुप्रत का वान, वती, वत शेष रहता है। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, हलंत शब्दों के साथ, हलंत शब्दों के साथ हलंत शब्दों के साथ मतुप्रत का मतुप्रत का मतुप्रत का पुल्लिंग में वान, पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में वती,
स्त्रीलिंग में बती तथा नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग में बद शेष रहता है, बद शेष रहता है, बद शेष रहता है। हलंत शब्दों के साथ मतोप्रत का पुल्लिंग में वान, स्त्रीलिंग में बती तथा नपुंसकलिंग में बद शेष रहता है। उदाहरणों से देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, विद्युत, प्लस मतोप, विद्युत प्लस मतोप। विद्युत के अंतिम तय में हलंत आ रहा है तो इसको बोलेंगे हलंत शब्द। जिन शब्दों के अंत में हलंत लग जाता है उनको बोलते हैं हलंत शब्द। हलंत शब्द हो गया, नियम हो गया, हलंत शब्दों के साथ मतोप्रत का पुल्लिंग में बान जोड़ना है, स्त्रीलिंग में बती और नपुंसकलिंग में बद जोड़ना है। तो शब्द दे दिए हैं। विद्युत का हो जाएगा विद्युतवान। विद्युत लिखेंगे पहले, तय में हलंत लगा हुआ है तो तय को आधा बना दीजिए और बान बती बद जोड़ दीजिए। यहां वो जोड़ देंगे वान, हो गया विद्युतवान। विद्युतवती ये स्त्रीलिंग में, विद्युतवत। दूसरा उदाहरण लेते हैं, सरस, प्लस मतोप, सरस प्लस मतोप, सरस प्लस मतोप। तो देखो जो से है उसको आधा बनाइएगा, सरस और बान जोड़ दीजिए, सरसवान। सरस्वती, सरस्वत। तीसरा और लेते हैं तड़ित, प्लस मतोप, तड़ितवान, तड़ितवती, तड़ितवत, वयस, वयस प्लस मतोप, वयसवान, वयस्वती, वयस्वत, वयस प्लस मतोप, वयस्वान, वयस्वती, वयस्वत। फिर लेते हैं भास, भास प्लस मतोप, भासवान, भास्वती, भास्वत। अगला उदाहरण लेते हैं, आयुष, प्लस मतोप,
ये अपवाद है। नियम का विरोध करता है, इसलिए ये अपवाद है और मोस्ट भी है। आयुष्मान, इसमें मान रह रहा है, जबकि आना क्या चाहिए, बान वतीवत, इसलिए ये अपवाद हो गया। क्या हो गया? अपवाद। और आपको ये ध्यान भी रखना है, मोस्ट है, ठीक है। आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मत। एक बार पुनः देखें, विद्युत प्लस मतो, विद्युतवान, विद्युतवती, विद्युतवत। सरस प्लस मतो, सरसवान, सरस्वती, सरस्वत। तड़ित प्लस मतो, तड़ितवान, तड़ितवती, तड़ितवत। पयस प्लस मतो, पयसवान, पयसवती, पयसवत। भास प्लस मतो, भासवान, भास्वती, भास्वत। आयुष प्लस मतो, आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मत। अगला उदाहरण देखते हैं, साधवा। मनस प्लस मतो, मनस प्लस मतो, मनसवान, मनस्वती, मनस्वत। आठवां उदाहरण देखते हैं, यशस प्लस मतों को, यशस्वान, यशस्वती, यशस्वत। नवा उदाहरण देखते हैं, मनस, मनस का तो कराते हैं, मनस का हो चुका है। यशस प्लस मतो, यशस्वान, यशस्वती, यशस्वत। नवा उदाहरण, नमस प्लस मतो, नमस प्लस मतो, नमस्वान, नमस्वती, नमस्वत। एक बार पुनः देख लीजिएगा, विद्युत प्लस मतो, विद्युतवान, विद्युतवती, विद्युतवत। सरस प्लस मतो, सरसवान, सरस्वती, सरस्वत। तदित प्लस मतो, तदितवान, तदितवती, तदितवत। यह पयस प्लस मतो, पयसवान, पयसवती, पयसवत। भास प्लस मतो, भासवान, भास्वती, भास्वत। आयुष प्लस मतो, इस पे विशेष ध्यान देना है। आयुष्मान, आयुष्मती, आयुष्मत। ये आता रहता है परीक्षाओं में, क्योंकि अपवाद नियम है और मोस्ट नियम है। मनस प्लस मतो, मनस्वान, मनस्वती, मनस्वत। यशस प्लस मतो, यशस्वान, यशस्वती, यशस्वत। नमस प्लस मतो, नमस्वान, नमस्वती, नमस्वत। आज का जो हमारा प्रकरण है तदित प्रथमे मतो प्रत, वो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।